आपने बहुत जन को सुना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग आसान है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग मुश्किल है, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है और पैसे लगते हैं, तब भी आपको रिजल्ट मिलना का कोई गारंटी नहीं। और कुछ बोलते हैं कि आसान है, कोई भी लाखों रुपए कमा सकता है। तो एक्चुअली असलियत में है क्या? क्या ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप इसका यूज करके पैसे कमा सकते हैं? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग एंड इज इट राइट चॉइस फॉर यू। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड जानते हैं कि क्या आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं। ये डिसीजन आप खुद ही ले सकते हैं। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स इन सब के दोनों तरफ आपको देखना होगा, तब यू कैन टेक द डिसीजन। सो आज वही प्रोज एंड कॉन्स हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, सो इफ आई से लेट्स स्टार्ट कि कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करती है। कंपनी को इससे क्या फायदा होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने से? तो एफिलिएट मार्केटिंग हुआ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, राइट? जिसमें कंपनी आपको तभी पैसा देगी जब आप उसको रिजल्ट लाएंगे। तो इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे मार्केटिंग खर्चा ना करके, जब उन्हें रिजल्ट आ रहे हैं तभी उनका मनी वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको उनका प्रोडक्ट बिक रहा है तो उनको पैसे आ रहे हैं। प्लस एज एन एफिलिएट हम जब बेच रहे हैं तो हमें जो कमीशन मिल रहे हैं तो उससे हमें हमारा काम बन रहा है। तो ये हुआ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो इसलिए कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग इस्तेमाल करती है। प्लस ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है उनके लिए। इंक्रीज रीच, कंपनी हर जगह तो नहीं पहुंच पाती है। तो एफिलिएट का जो कम्युनिटी है, वो जो ऑडियंस बिल्ड किए हैं, इन्फ्लुएंसर जो ऑडियंस बिल्ड किए हैं, उनके तक पहुंचने के लिए कंपनीज को हेल्प करती है एफिलिएट मार्केटिंग। फिर बेटर टारगेटिंग के लिए स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने में उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। अगर कोई भी मेरा प्रोडक्ट ले रहा है, अगर कोई दूसरा मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताएगा, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा है यूज करने के लिए। तो इसमें भी हेल्प करता है कंपनीज को एफिलिएट मार्केटिंग। इसलिए वो एफिलिएट मार्केटिंग को अडॉप्ट करती है कंपनीज, और उसमें ग्रोथ करने की कोशिश करती है। तो एज एन एफिलिएट हम जब कंपनी का मदद करेंगे, उसके साथ साथ ऑडियंस का हेल्प करेंगे, उनको एक्चुअली उनका नीड जानकर उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करने का। तो इन दोनों को जब हम हेल्प करेंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट जो हमें रहेगा वो हमारा कमीशन रहेगा, वो हमारा इनकम रहेगा। सो दिस इज व्हाट गोज बिहाइंड एफिलिएट मार्केटिंग का कंप्लीट फनल है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के एग्जैक्टली प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या, एंड क्या ये आपके लिए है या नहीं। तो प्रोज पे आते हैं पहले। तो पहला प्रोज एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है कि लो स्टार्टअप कॉस्ट। आपको इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भी और बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग हो गया या अमेजोन इन्फ्लुएंसर हो गया, तो इन सब के लिए आपको कम से कम 20 से 30,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना होता है स्टार्ट करने के लिए। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग आप चाहें तो जीरो मनी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा स्केल करना शुरुआत में दिक्कत होगा, बट यू कैन डू दैट। अदरवाइज आप वेबसाइट बिल्ड करके वहां कुछ पैसे लगा के यू कैन स्टार्ट डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। तो लो स्टार्टअप कॉस्ट। नेक्स्ट इज हाईली कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल। आप घर में बैठे बैठे यू कैन डू इट। आपको जरूरी नहीं कि आप घर में रहें, या फिर आप हो सके बाहर गार्डन में बैठे हो और वहां से काम कर रहे हो। तो इट्स हाईली कन्वीनियंट, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आपका समय रहेगा, कोई आपके ऊपर बॉस या कोई रहेगा नहीं जो आपको फोर्स करेगा। सो इट इज हाईली कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल आपके लिए। सो ये रहा सेकेंड प्रो। नेक्स्ट प्रो है कि आपको पोटेंशियल ऑफ अर्निंग पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। पैसिव इनकम मतलब जब आप सो रहे हो और तब भी आपके पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, तो इसमें ये हेल्प करता है। बट इसको भी स्ट्रेटेजिकली आपको प्लेस करना पड़ता है, जिसमें आपको रिकरिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि एक बार आपने जब लोगों को रेकमेंड किया प्रोडक्ट, और जब तक वो उसको यूज कर रहे हैं तब तक आपको कमीशन आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपको पैसिव इनकम आएंगे। प्लस एक और वे क्या है, सिंस आप कंटेंट डालोगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, जब आप सो भी रहे हो तो कोई भी आके वहां से उसको पढ़ के आपके कंटेंट का वैल्यू लेके अगर लिंक को क्लिक करके खरीदता है, तो आपने तो वहां पे आप एक्टिवली प्रेजेंट हो नहीं, आप तो अपना कंटेंट के थ्रू बेच रहे हो। तो इस तरह से यू कैन जनरेट पैसिव इनकम फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट इज फोर्थ इज नो इन्वेंटरी रिक्वायर्ड। आपको कोई भी, जैसे अमेजोन के लिए आपको बहुत, अमेजोन में आपको बेचने के लिए प्रोडक्ट, आपको बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को
जिससे जो मैन्युफैक्चरर है उनसे अपने घर में मंगवाने होंगे उसको टेस्ट करने के लिए, फिर आप उसको यूज कर पाओगे। सिमिलरली ड्रॉप शिपिंग में भी, तो इसमें कोई इन्वेंट्री ऐसा नहीं है, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, तब आपका काम बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू वोंट बी रिक्वायरिंग एनी इन्वेंटरी फॉर दिस पर्पस। फिर अब नेक्स्ट आ गया लो रिस्क। सिंस आपका स्टार्टअप कॉस्ट लो है, तो आपका स्टार्ट करने के लिए बहुत ही लो रिस्क है। यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। सो यहाँ पे बहुत ही जो भी है सब सिर्फ आपको अपसाइड जाएगा। और लूज करने के लिए एक चीज जो है वो आपका टाइम आप लूज कर सकते हो अगर आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड ना हो। यू हैव टू टेक दैट राइट गाइडेंस। आप हर जगह बहुत सबके अलग अलग विचार है, तो यू नीड टू फाइंड दैट राइट पर्सन हु कैन हेल्प यू इस एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए। सो राइट गाइडेंस आप करोगे तो वो आपका टाइम भी सेव होगा एंड यू विल गेट रिजल्ट फास्ट। नेक्स्ट प्रो इज नो कस्टमर सर्विस। आपको जब आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट भी आप क्रिएट करोगे तो उसको जब बेचते हो, तो आपको कस्टमर्स जब जब आएंगे तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एज अ प्रोडक्ट ओनर हमें आंसर करने पड़ेंगे। बट एज एन एफिलिएट यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको बस उस इंसान को उस प्रोडक्ट के तरफ गाइड करना है, जिसमें बाकी फिर वो जो कंपनी है वो हैंडल करेगी उनका कस्टमर सर्विस, तो ये आपको हेल्प करेगा। बट इसमें कस्टमर सर्विस का ये मत सोचिएगा कि आपको कभी उनसे बात ही नहीं करना, अगर उनको क्वेश्चन है तो उनका हेल्प ही नहीं करना, आपको डायरेक्ट कंपनी की तरफ बढ़ाना। अगर कोई इंसान आपसे पूछता है उस कंपनी का सवाल, सिंस यू आर प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट, यू नो दिस प्रोडक्ट इनसाइड आउट, तो आप उसका जेन्युइनली हेल्प कीजिएगा ताकि वो आपको फ्यूचर में भी काम आए। सो इसमें एक फाइन लाइन है जिसमें यू हैव टू हेल्प बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो नो कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट इज ट्रू सेंस ऑफ टाइम एंड फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप एक टाइम आपका जब आप अच्छे बन जाओगे इस फील्ड में, तो लेटर ऑन इन द स्टेज आपके पास टाइम का भी फ्रीडम रहेगा और आपके पास पैसे भी रहेंगे, तो आपके फाइनेंशियली भी आप फ्री रहोगे कि आप अपना अगर कुछ और करने का मन हो तो आप उस पर ध्यान दे पाओगे। नाउ यू आर नॉट वर्किंग फॉर ओनली मनी, जो कि जॉब में हम लोग करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको ट्रू सेंस ऑफ टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। नेक्स्ट इज वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। आप किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं हो मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह, जिसमें आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचना है, इसी से जो कमीशन आएगा हम दूसरा प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे निशेज है जिसमें आप पार्ट ले सकते हो। तो ये प्रो है आपका कि आपको हेल्प कर देगा एफिलिएट मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज हाईली स्केलेबल। इसमें आपका स्टार्टअप कॉस्ट तो लो है, तो आप एज सुन एज यू स्टार्ट मेकिंग मनी योर बिजनेस बिकम्स प्रॉफिटेबल ज्यादातर केसेस में। तो हाईली स्केलेबल है, सिंस आपका इन्वेंट्री भी नहीं है तो आप इसको किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू आप हाईली स्केल कर सकते हैं इस बिजनेस को। नेक्स्ट प्रो इज नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। इसमें कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है आपको कोई डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स, टीचर, मदर, कोई भी इंसान एक्सपर्ट बिना गेन किए, एक्सपर्टीज बिना कोई एक्सपर्टीज के इस फील्ड में आ सकता है एंड दे कैन स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट अडेप्टिंग एंड गेट द रिजल्ट। इसमें आपको एक्सपर्टीज धीरे धीरे टाइम से आएगा, जिसमें आपको शुरुआत में सिंस एक्सपर्टीज लो है तो इनकम भी कुछ तो लो रहेगा ही, ये तो फैक्ट है। बट विथ टाइम आपका एक्सपर्टीज बढ़ेगा एंड यू विल गेट रिजल्ट, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। Next pros is multi sources of income. With this affiliate marketing model, you can create multiple sources of income because you are promoting different products, right? आप अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनसे अलग अलग तरह से आपके पास पैसे आएंगे, तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेगा। प्लस आप जब यूट्यूब पे मान लीजिए को कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे भी एड रेवेन्यू आपके पास आएंगे, तो ये एक और सोर्स बन गया। फिर यूट्यूब के थ्रू जब आप स्पॉन्सरशिप्स आएंगे आपके पास, तो वहां से एक और मल्टीपल सोर्स, तो बहुत सारे सोर्सेज यू कैन क्रिएट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस एफिलिएट मार्केटिंग। सो हियर आर द 11 प्रोज दैट यू शुड कीप इन माइंड। जो आप अगर आप एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो तो वहां पे बहुत ही फायदेमंद है। बट हर एक कॉइन का दो पहलू होता है, एक हेड और एक टेल। तो यहाँ भी एक प्रोज है, कुछ कॉन्स भी है, और ये कॉन्स भी बहुत होते हैं जो लोगों को बहुत ही परेशान करते थे। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। सो लेट्स सी कि क्या है ऐसा कौन, क्या ये आप पे अप्लाई होता है कि नहीं। सो द फर्स्ट कॉन इज हायर कंपटीशन। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं
एज अ प्रोडक्ट ओनर भी, प्रोडक्ट ओनर्स भी एफिलिएट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स का। एज अ फ्रीलांसर हम अपने जब सर्विसेज देंगे तो उसके साथ हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर सिंस इसका एंट्री पॉइंट इतना लो है तो मेनी पीपल आर डूइंग दैट, तो इसमें आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन कंपटीशन से घबराना नहीं है। तो ये कोई एक कौन हम एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बट इट इज समथिंग जो कुछ को बॉदर करता है। तो कौन ये कैसे नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन, जितना ज्यादा कंपटीशन इसका मतलब उतना ज्यादा पैसा उस फील्ड में, तो उतना ज्यादा पैसा, और प्लस यहाँ पे 8 बिलियन पीपल है पूरा वर्ल्ड में, तो उतना ज्यादा क्रिएटर नहीं है। प्लस जो जेन्युइन क्रिएटर्स है, जो जेन्युइनली क्रिएट करते हैं, वो उनका लेवल तो और कम हो जाता है। सो इफ यू कीप अडेप्टिंग, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग, तो आपको ये कंपटीशन से डरने का नहीं है। प्लस एफिलिएट मार्केटिंग में तो कंपटीशन और हेल्प करता है कैसे, कि हम गूगल में जाके जिसका जितना ज्यादा सर्च रहेगा उतना ज्यादा मेरे को चांसेस रहेंगे लोगों तक पहुंचने के लिए, तो वो हमें और मौके देता है लोगों तक पहुंचने, तो कंपटीशन अच्छा हो। बट एक कौन भी हो सकता है कि आपका मेंटल लेवल पे, कि अगर आप सोच लो कि वाह इतना ज्यादा मेरे पास कंपटीशन, हम कैसे इसमें सक्सीड करेंगे, नहीं ये मेरे लिए नहीं। तो ये एक कौन है दैट यू हैव टू मैनेज। नेक्स्ट कौन इज लिमिटेड कंट्रोल। आपके पास लिमिटेड कंट्रोल है। अगर आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिए, या उन्होंने जो सर्विस वो दे रहे हैं अचानक से वो बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि कस्टमर जो आपने रिकमेंड किया है, तो वो तो आप पे ट्रस्ट करके आए हैं, तो वो चाहेंगे कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट वो प्रमोट कर दिया, तो वहां पे ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम होने का चांसेस है। इसलिए आपको जेन्युइन कंपनीज को ही सिलेक्ट करना चाहिए, जो प्रोडक्ट एक्चुअली वैल्यू करते हैं अपने कस्टमर्स का, एंड देन प्रमोट दैट, ताकि आपको आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड रहे वो कस्टमर्स के थ्रू, और आपको और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिले। सो लिमिटेड कंट्रोल इसी सेंस में आता है। नेक्स्ट इज नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। आप भूल जाइए जो भी बोलते हैं कि बहुत आसान है काम करना। हर एक बिजनेस मॉडल में, चाहे कोई भी बिजनेस मॉडल है, उसमें पेशेंस चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत कुछ है। बिहाइंड द सीन्स जाता है, एफर्ट लगता है। तो यहाँ भी मत सोचिए कि आप जस्ट आज स्टार्ट कीजिए कल से पैसे मिलना स्टार्ट। यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्डवर्क। लोग 3 साल 4 साल तक भी इसमें पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन जब कमाते हैं तो वो इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको माइंडसेट, टूल सेट और स्किल सेट, इन सब में आपको इंप्रूवमेंट का जरूरत है, तब जाके आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सीड कर पाओगे। सो रिमेंबर, नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हार्ड वर्क। नेक्स्ट कौन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रेगुलर इनकम। इसमें शुरुआत में ये रहता है कि आपको अनसर्टेन है कि आपके पास रेगुलर इनकम आएगा कि नहीं, जॉब की तरह कुछ महीना पैसे आएंगे कुछ महीना नहीं आएंगे, सो यू हैव टू बेयर विथ इट। नेक्स्ट इज फ्रीलांसिंग एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा कौन है जिससे आई एम ऑल्सो सफरिंग आई कैन से, हाँ, कि ज्यादा देर तक अगर हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं रहता या कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहता, तो हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। वैसा कुछ प्रेशर या वैसा कोई इन्वायरमेंट ही नहीं बनता जिसमें हमें काम करने की इच्छा हो, वो हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो बहुत लोगों के लिए ये फ्रीलांसिंग इन्वायरमेंट दिक्कत में आता है, ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है। हम कुछ देर बैठेंगे, कुछ देर फिर मन करेगा नहीं करेंगे, सो ये प्रॉब्लम मेरे को भी क्रिएट किया है, सो इट कैन हार्म यू एज वेल। तो आपको देखना होगा कि क्या आप फ्रीलांसिंग इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कर लो, लेकिन यू हैव टू बी डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन का फैक्टर जब आप में आएगा, तो ये यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस कॉन एंड सक्सीड कर पाओगे। नेक्स्ट इज स्पैमी परसेप्शन। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट आता है कि जिन लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, उनको ये स्पैम लगता है। प्लस कुछ कुछ ऐसे एफिलिएट्स भी, नए एफिलिएट्स आते हैं जो हर जगह लिंक, बस आप यूट्यूब पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, हर जगह वो जाके सिर्फ लिंक को पेस्ट कर देते कि इस उम्मीद में कि कोई तो जाके क्लिक करके लिंक को खरीदेगा वो। लेकिन उन कुछ जनों की वजह से, कुछ जेन्युइन क्रिएटर जो रहते हैं, उनको ये स्पैमी परसेप्शन लोगों का बन जाता है। तो ये एक परसेप्शन है जिसको आपके साथ जिंदा रहना होगा, ये आपके साथ कंप्लीटली रहेगा। सो यू नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको अपने कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन देना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि ये स्पैम नहीं है, एंड यू कैन जनरली मेक मनी विद दिस मॉडल। सो जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसको इस हिसाब से प्रमोट कीजिएगा, और कंप्लीटली अवेयरनेस, और बी कंप्लीटली फ्री, और क्या बोले,
ट्रूथफुल इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बिकॉज लोगों को दिख जाता है आपके नजर से कि आप ट्रूथफुल हैं या नहीं। सो कुछ छुपाइएगा नहीं, बी अपफ्रंट एंड दे पीपल विल लाइक योर ऑनेस्टी, और वहां से दे विल परचेज द प्रोडक्ट्स। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हमने 11 प्रो और 6 कॉन डिस्कस किया है। सो इन सब चीज को ध्यान में रख के आप अपने लिए डिसाइड कीजिए कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए है या नहीं। अगर नहीं तो कोई नहीं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल यू कैन स्टार्ट विथ। अगर है तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग राइट नाउ। और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि मेरे पास एक फ्री कोर्स है जिसमें आई एम टीचिंग यू कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए और डिफरेंट बिजनेस के लिए। तो सिंस क्योंकि लीड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का भी या किसी तरह का बिजनेस का भी, तो ये आपको एक हेड स्टार्ट देगा अपने एफिलिएट मार्केटिंग करियर में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दिस विल टीच यू टू स्टार्ट योर फर्स्ट एवर लीड जनरेशन फनल, और ये आपको हेल्प करेगा। So with this we come to end of this video. Don't forget to subscribe to this channel and hit that bell icon, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड